हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं बायोम। और बायोम के अंतर्गत ही हमें ये पढ़ना होता है। उसमें कई तरह के बायोम होते हैं, जिसमें से मैं इक्वेटोरियल बायोम के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषुवतीय रेखीय या भूमध्य रेखीय बायोम। हम जानते हैं कि मैं आपको ये मैप की सहायता से भी बताऊंगा कि इसमें कहाँ पर पाए जाते हैं, और अंत में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपने जो पढ़ा क्या वो समझ में आपको आया या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात ये पूरे विश्व में कहाँ पर पाया जाता है। इसका विस्तार की बात करें तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। जैसे कि ये आप मैप में देख पा रहे हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, इसमें ही इक्वेटोरियल बायोम पाया जाता है। अब बात करें कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। उच्च वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और इसी कारण यह इसे वर्षा वन जैसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अधिक नमी की आवश्यकता होती है, जो कि उनकी ये पूरी कर देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति अर्थात वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अगले टॉपिक की बात करें, अगला पॉइंट इसमें है कि इस कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि विश्व में ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैप है और इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडो मलेशियन क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में जैसे वन पाए जाते हैं। जैसे कि आप विश्व का मैप देख पा रहे हैं, ये है ब्राज़ील का जंगल, और ब्राज़ील है और ब्राज़ील में ही अमेज़न का जंगल है, जो कि उसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि वो लगभग 30% से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जो यहाँ पर अमेज़न का जंगल है। ठीक है, और ये है अफ्रीका, और अफ्रीका का ये है पश्चिमी भाग। तो यहाँ पे कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कांगो बेसिन, यहाँ के क्षेत्र को। और ये भारत में भी पश्चिमी घाट और असम जैसे राज्यों में पाया जाता है, और ये इंडोनेशिया और इसके कुछ द्वीप पर भी पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में इक्वेटोरियल बायोम पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय बायोम पाए जाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष उगते हैं, तो ये महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, रबड़, ताड़, नारियल आदि जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। अब इसमें से आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड बता देता हूँ। सिंकोना, इसकी छाल से, इसके एक जो तने की जो छाल होती है, उससे मलेरिया की दवा बनती है। उस मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, तो वो होता है सिंकोना। रबर आप जानते ही हैं कि जो आप यूज़ करते हैं, जैसे टायर में यूज़ होता है, कोई सामान में यूज़ होता है, जो रबर होता है वो एक रबर पेड़ से बनता है, उसमें से दूध निकलता है, उसको काट के उसका उत्पादन किया जाता है, और रसायन डाल करके एक अलग प्रक्रिया के द्वारा रबर का उत्पादन किया जाता है। ताड़ ताड़ के पेड़ आपने देखे ही होंगे। नारियल तो आपने खाए ही होंगे या फिर देखे भी होंगे। तो ऐसे पेड़ कहाँ पर उगते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय बायोम में। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट है कि ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में ये केवल असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, और पश्चिमी तट, जैसे कि ये आप मैप में देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात तो ये रहा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ये केरल और इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और असम एक राज्य है जहाँ पर ऐसे बायोम पाए जाते हैं। तो ये आप मैप देख रहे होंगे। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। अब बात करते हैं यहाँ की जनजातियों के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि वनों में अधिकतर मतलब मॉडर्न युग के लोग नहीं रहा करते हैं, अधिकतर जनजातियाँ ही रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं जिनको हम देखेंगे। अमेज़न के जंगलों में बोरो नामक जनजाति होती है, और जायरे के जंगलों में जायरे जैसो
क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति होती है और मलाया में सिमांग जनजाति होती है। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि किन क्षेत्रों में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इस पर स्टार लगा लेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं यहाँ के जानवरों की। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पेड़ पे रहने वाले, कुछ पानी पे रहने वाले और कुछ मैदान में रहने वाले, खुले वन में रहने वाले। पेड़ पर कौन से पाए जाते हैं? मैड्रिल बंदर, चिंपैंजी बंदर, गिलहरी बंदर और जहरीले सांप और छिपकली भी पाई जाती हैं। और पानी में रहने वाले कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो दरियाई घोड़ा, कैमन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप और घड़ियाल। आपने एनाकोंडा सांप का नाम सुना भी हो और क्या पता आपने मूवी में देखा भी हो, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय सांप होता है जो कि सबसे खतरनाक होता है। और खुले वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली भैंस हो गया, हाथी हो गया, गोरिल्ला हो गया और गैलेपेगोस हो गया, कछुआ हो गया। और ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है, ये हरा भरा क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में पशुपालन किए जाते हैं। जैसे कि उनके पशुपालन इस उद्देश्य से किया जाता है, दुग्ध के लिए और मांस के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए पशुपालन यहाँ पर अधिक मात्रा में भी की जाती है। अब बात करते हैं कि इस बायोम का समस्त क्षेत्रफल, ये एक नोट है जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बायोम समस्त विश्व का 13% है और सर्वाधिक घना भी है और जीवभार अर्थात बायोमास वाला भी बायोम है। तो यहीं पर हमारा पॉइंट समाप्त होता है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।